वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज़ादी के बाद से बहुत सारे आंदोलन हुए। कभी किसी आंदोलन में कौन प्रमुखता से आगे होता गया, कभी किसी आंदोलन में कोई और प्रमुखता से होता गया। फिर हमारी ये जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब बंधु ये अपने तरीके से ये विभिन्न आंदोलनों में ये भी सक्रिय होते रहे। ओबीसी जैसा आंदोलन कभी हुआ नहीं। ये सदैव ध्यान देने वाली बात है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ये जो मंडल कमीशन से निकल के आया था 90 के लगभग, ये जो एक चीज़ निकल के आई कि ये सब पिछड़ी जातियाँ, उसमें कुमार, धोबी, नाई वगैरह वगैरह, उसके साथ में शक्तिशाली जातियाँ भी आ गई, यादव, पटेल, पाटीदार, कुर्मी, जाट, गुर्जर, ये भी तो बड़ा ही 10,000 के लगभग जातियाँ कही जाती है। तो ओबीसी जाति कोई जाति वर्ग नहीं है, लेकिन कालांतर में ये जाति फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं, ये सारी ये जातियाँ नहीं है, उसमें क्रीमी लेयर, ये सब बातें होती गई। वो किसी विषय पर, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद में पहली बार सामान्य वर्ग, और सामान्य वर्ग में भी सवर्ण वर्ग अलग चीज़ हो गया। सामान्य वर्ग तो वो जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। सामान्य वर्ग मुस्लिमों में भी है जो किसी कैटेगरी में नहीं आता। यद्यपि मुस्लिमों को तो कोई मामला होना ही नहीं चाहिए, मुस्लिमों में तो कोई जातियां होती नहीं है, तो फिर ओबीसी जातियां वहाँ कहाँ से हो गई? मुस्लिमों में जातियां होती नहीं तो वहाँ पर एससी कहाँ से हो गए? कुछ लोग तो एसटी भी ले आए उसमें। तो ये राजनीति और ये आज का ये जो ढर रहा है वोट की राजनीति, जो जो कराए सो कब, वो फिर किसी विषय में बात करेंगे। अभी हम बात करें कि आज़ादी के बाद में पहली बार सवर्ण वर्ग, विशुद्ध सवर्ण वर्ग की बात करें, जिनके लिए कभी कहा जाता किसी ने भी ढंग से सोचा नहीं, सबके लिए आयोग बने, सबके लिए ओबीसी आयोग बन गया, एससी आयोग बन गया, एसटी आयोग बन गया, हाँ, अल्पसंख्यक आयोग बन गया, फिर जातियों के अलग अलग और आयोग बन गए, उनके रक्षा कवच बन गए। लेकिन सामान्य वर्ग में सवर्ण के लिए, क्योंकि मुस्लिम तो अल्पसंख्यक में चले जाएंगे ना, उनको तो वहाँ एक ढाल मिल रही वापस। लेकिन ये जो सवर्ण वर्ग है, अर्थात उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन खास तौर से है ना, कायस्थ आ गए ना उसमें, और ब्राह्मण आ गए, क्षत्रिय आ गए, राजपूत लोग आ गए, है ना, ये जो 3 4 5 महाजन आ गए, ये सब जो है, अब महाजन में सभी आ गए, उसमें गुप्ता भी आ गए, सब एक लंबी जोड़ी फेरिस्त हो गई। अर्थात वे लोग जो अनुसूचित जाति के नहीं है, अनुसूचित जनजाति के नहीं है, जो ओबीसी में भी नहीं है, और जो अल्पसंख्यक भी नहीं है, वे फिर सवर्ण है, सीधी सी बात है। तो उनके लिए अभी ये जो यूजीसी के द्वारा बात चली, इतना बाउंडर हुआ, दिग्विजय सिंह ने जो ये आग लगाई है। अब आप कहेंगे दिग्विजय सिंह का नाम क्यों ले रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान का नाम लो, धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो वो है। और वो जब सारा बाउंडर हुआ तो केवल मीडिया में आके बोला कि नहीं नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बस इतना सही। तो बड़ी, लेकिन मोदी सरकार को और मोदी जी को जितना 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 भला बुरा इस एक 4 लाइन के नोटिफिकेशन ने कहलवाया है, शायद किसी ने नहीं कहलवाया होगा। लोगों ने उनको तेली से लेकर के क्या नहीं कह दिया, सब 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 लानत मलानत मोदी पे चली गई। अब सवाल ये उठता है कि फिर मोदी जी ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? पहली बात तो ये कि ये एक्ट, अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये कि संसद के द्वारा पारित एक्ट नहीं है, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो स्वायत्त संस्था है उसके द्वारा, जैसे फिल्म प्राधिकरण होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जैसे आपका नवोदय विद्यालय संगठन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन है, उसके ऊपर शिक्षा मंत्रालय उसकी देखरेख करता है। तो जाके लाइबिलिटी उनके जाके ऊपर फिक्स हो गई, होना भी चाहिए। मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तरफदारी करने वाला कौन होता हूँ? मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। पहली बार
ये जो सवर्ण जातियां हैं वे इकट्ठी हुई है। 8 मार्च को वे सब दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं रामलीला मैदान में। उससे पहले ही कोई न कोई घोषणा सरकार के द्वारा हो जाती, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है यूजीसी गाइडलाइन पर। ऐसा ही स्टे तो किसान कानून पर भी दिया था, और सरकार 11 महीने तक पहले लेके बैठी रही, और फिर 11 महीने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में तो वो स्टे था ही, और सरकार ने विड्रॉ कर लिया। क्या ऐसा ही फिर करना चाहती है? आप क्या समझो, 19 मार्च को जब इसकी हियरिंग होगी, जब जवाब देने का सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय दिया है, ये क्या जवाब दे देंगे? या जवाब दे भी देंगे तो क्या उस दिन का फैसला हो जाएगा? नहीं, ये तो सालों लग जाएंगे, तो पड़ा ही रहेगा। तो बजाय कि ये बीमारी, ये समरसता का जहरीला कारण, इसका निदान जल्दी हो जाए। 19 मार्च नहीं, अभी 9 मार्च को संसद का अधिवेशन, बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हो, उससे पहले ही सरकार को इस पर अपने बैक टू पेविलियन हो जाना चाहिए, और ये हम वापस ले रहे हैं इसकी बात आ जानी चाहिए। साथ में जो जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने लेके आए थे, उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। ये जितना जल्दी कर दें उतना ही ठीक होगा। हम तो छोटे लोग हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। बड़े बड़े परामर्श देने वाले लोग बैठे होंगे, कहते हैं ना, कोई दिलीप मंडल बैठा हुआ है, वो श्रद्धेय मोदी जी को राय दे रहे हैं। वही पहले सोनिया गांधी का सलाहकार हुआ करते थे, अब आजकल वो इधर सलाह दे रहे हैं। तो जातियों में हमें तुम्हें बांट रहे हैं, सोने की चिड़िया के पर काट रहे हैं। 2047 में अगर इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है तो ये सब जंजाल मत पैदा करो। मोदी जी को राय देने वाले जो लोग हैं, मोदी जी भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। वो समझते हैं कुछ नहीं कुछ तो बात ऐसी है जो ये सरकार अब करने वाली है। लेकिन कल का दिन आपके पास में है, 7 मार्च की संध्या से पहले पहले उनको, अर्थात केंद्र सरकार को, अर्थात मोदी सरकार को, अर्थात एनडीए सरकार को, इस पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि हम ये यूजीसी गाइडलाइन को वापस ले रहे हैं। और वापस लेने का काम भी कौन करेगा? क्योंकि ये एक्ट संसद द्वारा पारित नहीं हुआ है, ये यूजीसी ही चली जाए। लेकिन यूजीसी को भी तो बोलना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान यूजीसी के चेयरमैन विनीत जोशी को केवल फोन कर दे कि हम वापस ले रहे हैं, तो यूजीसी बाहर आए, यूजीसी फ्रंट पर आए। ये कानून तो यूजीसी ने बनाया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, वो आकर के और फ्रंट पर आकर के कल ये बोल दे कि हम इसको वापस ले रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। भारत माता की जय।